ये सच है, आयशा और आदि की शादी सिर्फ एक समझौता था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। दरअसल 2 साल तक तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम नहीं मिली, we had lost all hopes। और आदि की लाइफ तो जैसे कि उसी तारीख पर रुक गई थी। वो घर छोड़कर पागलों की तरह न जाने तुम्हें कहां कहां ढूंढ रहा था। ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ साथ हमने अपना बेटा भी खो दिया था। लेकिन उसके बाद एक दिन जब मैं शूटिंग के लिए लखनऊ गया तो किस्मत ने सारा खेल बदल दिया। आदि की जिंदगी से पंखुड़ी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। उसके लिए पंखुड़ी को एक दिन के लिए मेरे बेटे की जिंदगी में लौटना होगा। दीवान एम्पायर की बहू पंखुड़ी दीवान का बोल्ड अवतार। अच्छा, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सब कुछ जानते हुए अगर हमारी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए आया तो क्या करेंगे? उसे अपने घर की बहू बनाएंगे? अगर अपना सपना पूरा करने के लिए और सोसाइटी में सर उठाकर जीने के लिए पति की नाम की जरूरत होती है तो आयशा को वो नाम मैं दूंगा। आई विल मैरी आयशा। तो ये है पूरा सच बटरफ्लाई। आयशा का सपना पूरा हो, वो समाज में सर उठा के जी सके, इसलिए आदि ने उसका हाथ थामा। हाँ बेटा, आदि ने आयशा का हाथ जरूर थामा था, मगर तुम्हारे प्यार ने उसे बांधे रखा। मैंने बहुत कोशिश की कि रिश्ता कामयाब हो जाए, मगर वो न सका। शायद कहीं ना कहीं दिलों को पता था कि पंखुड़ी की धड़कनें आज भी जिंदा है। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने 2 साल कैसे बिताए। कहां नहीं ढूंढा तुझे, पहाड़ों में, वैलीज में, माउंटेन्स में, हर जगह। मैंने हार नहीं मानी थी, किसी ने मुझे विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने हार नहीं। मैं जानता था तू जिंदा थी। आयशा से मेरी दोस्त, मैंने दोस्त का फर्ज निभाया। रियली वेट फॉर यू। मैं जानता था तू जिंदा होगी। I knew it. I swear I knew. पंखुड़ी कुछ तो कहना यार, कुछ तो बोल, रिएक्ट कर। ऐसे चुप मत रहे। Say something. हाँ पंखुड़ी, कुछ तो बोलो प्लीज, चुप मत रहो। तुम्हारी चुप्पी से हमें डर लग रहा है। देख पंखुड़ी,
तेरे मन में जो भी सवाल आ रहे हैं मैं अंदर मत रख। मैंने प्यार सिर्फ तुझसे किया, सिर्फ तुझसे। ये बात ना हमारा प्यार भी जानते। कोई कुछ तो कहेगा। ना प्यार करते हो मुझसे। आपके प्यार के सामने कुछ भी कहूंगी ना तो छोटा ही लगेगा। साल तक इंतजार किया मेरा, इतना विश्वास था अपने प्यार पर। प्यार किया था ना, इसलिए मुझे निभाने के लिए वापस आना पड़ा। प्यार को किसी के गारंटी कार्ड की जरूरत नहीं होती है, दिल गारंटी के लिए काफी। प्यार वही प्यार है जो जिंदा रहे मर के भी, है तेरा भी प्यार वैसा जानती हूँ जान के भी, दिल का नाता हमारा प्यार का। बस अब और मत रोई, 2 साल में पहले ही बहुत आंसू खर्चते होंगे और अब सीधे हो जाए सब देख रहे हैं। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। I have no words, पंखुड़ी। शायद इसीलिए हम सब तुम्हारे बिना अधूरे थे। अधूरे कहाँ थे माँ? भले हम आपके साथ नहीं थे, इस घर में नहीं थे, पर और कोई था जो इस घर की खुशियों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। तीन महीने में खुद की जिंदगी पलट गई, पर उसके चेहरे पर आज एक भी शिकन नहीं। मैं जानती हूँ आदि के लिए शादी का फैसला लेना कितना मुश्किल रहा होगा, पर एक लड़की के लिए अचानक किसी और के साथ बन जाना भी आसान नहीं। और मैं ये बात जानती हूँ, आदि ने जब मेरी मांग भरी थी तो मेरा भी हाथ उठ गया था, जबकि मैं तो आदि से प्यार करती थी। पर तुमने अपनी जिंदगी आदि और उसकी पूरी फैमिली को सौंप दी, वो भी बिना कुछ मांगे। इन 2 महीनों में तुमने बहुत कुछ किया। तुम्हारी वजह से आदि घर वापस लौटे। तुमने सबको जीने का एक नया कारण दिया, ताकि जब मैं वापस आऊं तो सब कुछ वैसे का वैसा ही हो। तुम्हारा ये उधार है मुझ पर आयशा। पता नहीं कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। इतना यकीन हम पर, हमसे एक भी सवाल नहीं पूछोगी। सवाल तो गैरों से करते। तुम्हारे मन में अगर चोर होता ना, तो हमारी जगह तुम डस्टबिन में नहीं बैठती, अपनी जान खतरे में डालने से पहले 4 बार सोचती। मॉम, डैड, नानी जी, आई थिंक हमें इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहिए। पंखुड़ी,
हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। आर यू श्योर बेटा? यस डैड, हम अपने प्यार को छुपाकर उसे झूठा नहीं बनाना चाहते। मतलब हमें तुम्हारे आदि से प्यार हो गया था। और आज भी वो प्यार कम नहीं हुआ है। पर हम जानते हैं कि तुम्हारा आदि सिर्फ तुम्हारा है। और ये बात हम बहुत पहले ही समझ गए थे कि आदि का प्यार सिर्फ तुम्हारे अकाउंट में जा सकता है। हम तुमसे माफी मांगकर अपने प्यार को छोटा नहीं बनाना चाहते, पर हम इस पर कभी हक भी नहीं जताएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार में कुछ मांगते नहीं, सिर्फ लुटाते हैं। हम जितने भी दिन आदि के साथ थे, हमारे बीच में पंखुड़ी नाम था। दोस्ती हुई, और उस दोस्ती की डोर तो पंखुड़ी ने ही बांधी थी। हम जानते हैं आप सब यही सोच रहे हैं ना कि अब हमारा क्या होगा, हमारी जिंदगी खराब हो गई। पर नहीं अम्मी, प्यार तो हमें आबाद करता है ना। सच कहा बेटा आपने, हमें फख्र है आप पर। पंखुड़ी बेटा, कुछ रिश्ते ना ऊपर वाला जोड़कर भेजता है, जिसे अगर कोई तीसरा थामे या थामना भी चाहे ना तो थाम नहीं सकता। आदि आपका है, आप ही का रहेगा। ये एक मां की दुआ है। क्या कहूं सबसे, इतनी शालीनता, इतनी समझ, इतनी हिम्मत सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। अपने प्यार से दूर जाने का इतना सा भी गम नहीं। मैं सच में बहुत लकी हूं कि जिंदगी के रास्ते में मेरी आदि और तुमसे मुलाकात हुई। एक ने इतना प्यार किया कि वक्त से भी मुझे जीत लाया, और दूसरे ने इतना प्यार किया कि सब हार कर भी जीत गए। धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया ऐसी पोतियां पाकर। वाकई तुम लोगों ने प्यार की एक नई मिसाल कायम की है, क्योंकि एक ने जीत न मानी, एक ने हार न मानी। पता नहीं गुप्ता साहब, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। कुछ मत कहिए मासी जी, ये सब किस्मत का खेल है और उसके आगे हम सब हेल्पलेस हैं। नहीं डैड, किस्मत ने कुछ गलत नहीं किया है। उसे पता था कि
पंखुड़ी को आपके पास आने में वक्त लगेगा तो हमें आपसे मिला दिया और हमारी आदत खराब कर दी। ये मत समझिएगा कि हमें आदि नहीं मिले तो हम ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं। आयशा, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, मैं तुमसे थैंक यू बोल सकता हूँ ना, नहीं सॉरी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम लड़खड़ाई ना, तो हम दोनों, मैं और पंखुड़ी, हमेशा तुम्हारे दोस्त बनके तुम्हें सहारा देने के लिए आ जाएंगे। अब मेरी भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ मिला, आप लोगों ने बहुत प्यार दी, बहुत इज्जत दिया, इतना बड़ा परिवार मिला। बस मेरी जिंदगी में मेरी ममता अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई। आज एक बेटी को मेरी जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे आयशा के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत दे दें। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा रही, बस थोड़े दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए। जब तक इसकी पढ़ाई पूरी होगी तब तक मैं इसका ख्याल रखूंगी, और फिर 2 साल बाद जब इसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी फिर हम इसके लिए एक प्यारा सा दूल्हा ढूंढेंगे और इसी दीवान मैंशन से इसके हाथ पीले करके इसकी विदाई करेंगे। लेकिन मासी 2 साल के लिए इस तरह घर से, फैमिली से दूर। लेकिन अवंतिका, तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे आज तो चांद भी दूर नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्यों फिक्र कर रही हो? और ये मत सोचना तुम लोग को छोड़ के जा रही हो तो तुम पर नजर नहीं रहेगी। हर वक्त की खबर रखूंगी कि मेरा आदि मेरी पंखुड़ी को कितना सता रहा है। मेरी शीला कितनी काम चोरी कर रही है और मेरे शंकर भैया, उनके चश्मे का नंबर कितना बढ़ गया है। मैं भले ही ऑस्ट्रेलिया में रहूंगी, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ ही रहेगा। लेकिन मासी जी, आप अगर यहाँ से चली गई तो आपके ताने मुझे बहुत याद आएंगे। तो ठीक है ना मॉम, आप सुबह शाम दादी को फोन कर लीजिएगा ताकि आपके तानों का एप्लीकेशन अपडेट होता रहे। गुड आइडिया। शीला, तुम फिक्र मत करना, अपना रूबल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और कायरा बेटा, तुम्हारे और वरुण के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब मिट जाएंगे। हम सब आपको बहुत मिस करेंगे। बेटा, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी कहूंगी, इस घर का, इस परिवार के सदस्य का हमेशा ख्याल रखना। अरे भाई, अब ये लंबा चौड़ा इमोशनल सीन अगर खत्म हो गया हो तो कुछ खा ले, सब भूखे बैठे हैं। मैं कुछ तैयार समझे लाता हूँ अभी। मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मैं और अनुज हॉस्पिटल होकर आते हैं। अच्छा, मैं आयशा और नानी की ऑस्ट्रेलिया जाने के ट्रैवल टिकट वो सब अरेंज करता हूँ। I'll just figure that out. पंखुड़ी, इस घर के हर एक कोने में बहुत सी यादें हैं, हम वो सब इकट्ठा करके आते हैं। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जाते जाते सारी यादें समेट रहे थे। चलो, सब अंदर खाने के लिए बुला रहे हैं।
पंखुड़ी, क्या हम तुमसे कुछ मांग सकते हैं? जिंदगी भर आदि से इसी तरह प्यार करते रहे, इसकी इजाजत है हमें? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।